तो इंडियन क्रिकेट में इस समय एक ही हॉट टॉपिक है और वो है केएल राहुल की बैट फॉर्म। और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है इंक्लूडिंग मी कि भाई कब तक केएल राहुल नहीं होंगे टीम से ड्रॉप और टीम मैनेजमेंट कब तक उनको इस बैड परफॉर्मेंस के बाद भी बैक करता रहेगा। अच्छा, यही सेम सवाल वेंकटेश प्रसाद जो कि इंडिया के एक फॉर्मर पेसर हैं, उन्होंने ट्विटर पे उठाया और मतलब बैश किया कि भाई इतना इनकंसिस्टेंट है ये प्लेयर और पिछले 8 साल से खेल रहा है बट फिर भी इनको इतनी बैकिंग मिल रही है। और वहीं हमारे बेंच पे मतलब और भी बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो कि बैठे हुए हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, टीम मैनेजमेंट इसके बाद भी केएल राहुल को डिफेंड कर रहा है और डिफेंड करने वाले लिस्ट में अब एक नया नाम जुड़ गया है और वो है भाई इंडिया के हिंदी कमेंटेटर और आप बोलेंगे उनको द मोस्ट एंटरटेनिंग कमेंटेटर आकाश चोपड़ा। अच्छा, आकाश चोपड़ा जो है वो अपनी कमेंटेटिंग स्किल के लिए फेमस नहीं है, वो फेमस है भाई अजीब और गरीब मुहावरे मारने के लिए और नामकरण करने के लिए। अच्छा, तो भाई आकाश चोपड़ा आते हैं अपने यूट्यूब पे और अपनी वीडियो में बोलते हैं कि वेंकटेश प्रसाद चला रहे हैं एक एजेंडा केएल राहुल के खिलाफ। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई क्या कुछ बोला वेंकटेश प्रसाद ने और क्या कुछ उसके जवाब में बोला आकाश चोपड़ा ने और कौन सही है कौन गलत है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो अच्छा, शुरू से एक बार बता देता हूँ कि मतलब क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में हुआ क्या। तो सबसे पहले वेंकटेश प्रसाद ने ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स किए और उसमें केएल राहुल को बैश करते हुए बोला कि ये बंदा 8 साल से मतलब खेल रहा है और इसका एवरेज जो केवल 34 का है और इसको इतनी बैकिंग मिल रही है जो कि मतलब ही डजंट डिजर्व। और उन्होंने शब्द यूज़ किया कि भाई ये परफॉर्मेंस नहीं फेवरेटिज्म की वजह से खेल रहे हैं और उन्होंने ये सीक्वेंस ऑफ ट्वीट्स किए और मतलब बैश किया केएल राहुल को। अच्छा, इसके बाद सेकेंड टेस्ट में भी जब केएल राहुल फेल हो गए तो उसके बाद जब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ से पूछा गया कि क्यों केएल राहुल को इतनी बैकिंग मिल रही है तो उनका जवाब ये था कि भाई इनकी ओवरसीज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत मतलब सेंचुरी लगाई है। और रोहित शर्मा ने बोला कि वो सेंचुरी जो इन्होंने मतलब इंग्लैंड में लगाई थी वो तो मेरी फेवरेट है। ठीक है, तो इसके जवाब में भाई वेंकटेश प्रसाद चुप नहीं बैठे, उन्होंने वो फिर से आ गए ट्विटर पे और उन्होंने स्टैट्स पेश किए और उन्होंने बताया कि आप जो ओवरसीज की बात कर रहे हैं उसमें केएल राहुल का ओवरसीज का एवरेज केवल 34 का है, सॉरी 30 का है और उनका होम का एवरेज 40 का है। तो कोई उनका कुछ खास ओवरसीज परफॉर्मेंस नहीं है। और उन्होंने दो प्लेयर्स के नाम लिए, पहला था शिखर धवन जिनके बारे में उन्होंने ये बोला कि भाई इनका ओवरसीज का टेस्ट एवरेज 40 का है और दूसरा उन्होंने नाम लिया मयंक अग्रवाल का जिनका होम का एवरेज 70 का है और टेस्ट का मतलब अवे का एवरेज थोड़ा कम है। बट उन्होंने ये बोला कि इन प्लेयर्स को इतनी बैकिंग नहीं मिली जितनी केएल राहुल को मिल रही है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि आकाश चोपड़ा आ गए यूट्यूब पे और उन्होंने एक अपना वीडियो बना दिया। अब बात करते हैं कि उन्होंने वीडियो में क्या क्या पॉइंट बोले जो कि मतलब मेरा उन पर क्या रिएक्शन है। तो जो पहला पॉइंट उन्होंने बोला वो ये बोला कि वेंकटेश प्रसाद को केएल राहुल को क्रिटिसाइज करना चाहिए था जब मैच खत्म हो जाता, मैच के बीच में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मैं इस पॉइंट से बिल्कुल अग्री नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप एक इंडियन प्लेयर हो और आप 100 करोड़ मतलब 150 करोड़ की जनता में से ऊपर आके उन 11 प्लेयर्स में खेल रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना तो मतलब अपने अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि आप ये क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली ले सको और आपको ये क्रिटिसिज्म अफेक्ट ना करे चाहे मैच चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, क्योंकि मैच के दौरान भी सामने वाले प्लेयर्स स्लेजिंग करते हैं। तो अगर आप इतना ही मतलब क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हो और आपको सामने वाला कोई बोल रहा है तो आप तो वहीं पे बिखर जाओगे। और क्रिटिसिज्म की बात करें तो भाई इंडियन टीम में क्रिटिसिज्म अगर किसी ने सबसे ज़्यादा झेला है तो वो है विराट कोहली और वो उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके उन्होंने अपनी फॉर्म वापस पाई है। तो मैं इस पॉइंट से अग्री नहीं करता हूँ कि मैच चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, अगर क्रिटिसाइज किया गया है वैलिड पॉइंट पे किया गया तो ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि भाई वेंकटेश प्रसाद क्योंकि इंडियन है तो अपनों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कोई बाहर वाला आके क्रिटिसाइज कर दे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम अगर इंडियन हैं तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कोई बाहर वाला कोई दूसरे देश का आके क्रिटिसाइज कर दे। इस बात को तो मेरा मतलब बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये तो ऐसी बात होगी कि मान लीजिए आप इंडिया में हैं और आपकी इकोनॉमी डाउन जा रही है और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आपको इंडिया में कोई ना बताए, आपको रशिया आके सामने से बोल दे कि आपकी इकोनॉमी डाउन चल रही है कुछ करो। बिल्कुल इररिलेवेंट पॉइंट लगा मुझे। और भाई आपको आपके आसपास वाले ही बताते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हो, तो ये मुझे एकदम इररिलेवेंट पॉइंट लगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट जो इन्होंने अपनी वीडियो में बोला वो इन्होंने बोला कि केएल राहुल ने 5 सेंचुरी लगाई है ओवरसीज में और अगर हम इन 5 सेंचुरी को हटा देते हैं तो 5 सेंचुरी मतलब वो 5 सेंचुरी पे फोकस करने लग गए और उन्होंने बोला कि 5 सेंचुरी को
की बहुत वैल्यू होती है। और उन्होंने इसका कंपैरिजन कर दिया सचिन तेंदुलकर से। उन्होंने बोला कि सचिन तेंदुलकर ने 50 सेंचुरी की हैं और अगर हम वो 50 सेंचुरी हटा दें तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और इस पॉइंट पे मैंने उनका वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि ये तो मतलब मेरे सर के ऊपर से जाने लग गया पॉइंट, क्योंकि भाई सचिन तेंदुलकर का नाम ले लिया उन्होंने और केएल राहुल से कंपेयर कर दिया, तो वहीं मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। मैंने वीडियो आगे बढ़ा दिया क्योंकि इररेलेवेंट पॉइंट लगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने केएल राहुल को डिफेंड करते हुए उनके कुछ स्टैट्स दिखाए और उनका जो फोकस था वो था सेना कंट्रीज पे, कि भाई सेना कंट्रीज में जो केएल राहुल का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। और जब वो अवे की बात कर रहे थे तो वो बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज को हटा दे रहे थे और वो केवल सेना कंट्रीज की बात करने लगे। अच्छा, इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि आज की डेट में सेना कंट्रीज में रन बनाना जितना टफ है उतना ही इंडिया में भी रन बनाना टफ है, क्योंकि इंडिया की जो स्पिनिंग ट्रैक है उसमें इंडियन प्लेयर्स भी रन नहीं बना पा रहे हैं। बाहर के प्लेयर्स तो आप छोड़ दिए, नंबर 1 रैंक मार्नस लबुशेन को हटा दें, स्टीव स्मिथ को हटा दें, कोई रन नहीं बना पा रहा। बट इंडिया में भी कोई रन नहीं बना पा रहा है। इक्का दुक्का कोई आता है वो सेंचुरी लगा देता है, कभी रोहित शर्मा लगा देते हैं, कभी ऋषभ पंत लगा देते हैं, बट बाकी प्लेयर्स को इंडिया में भी सेंचुरी बनाने में डिफिकल्टी हो रही है। तो आज की डेट में जितना टफ सेना कंट्री में रन बनाना है उतना ही इंडिया में भी है। तो इंडियन स्टैट्स, इंडियन रिकॉर्ड्स पे भी फोकस करना चाहिए। तो वो जब केएल राहुल को वो डिफेंड कर रहे थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली केवल सेना कंट्रीज के कुछ स्टैट दिखाए, उसमें भी उनका कुछ खास एवरेज नहीं था, 30-40 का 30 का शायद का एवरेज था। पता नहीं किस बात पे डिफेंड किए जा रहे थे वो, मुझे तो नहीं समझा। अच्छा, वेंकटेश प्रसाद ने उनका रिप्लाई भी किया और उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब सिमिलर पॉइंट्स ही बोले और उन्होंने बोला कि भाई आकाश चोपड़ा, आप जो मेरे पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है और आपका शायद एजेंडा होगा इसलिए आप डिफेंड करने आए हो। और उन्होंने मतलब ये बोला कि भाई ये वही आकाश चोपड़ा हैं जो 24 साल के रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज़ करते थे और बोलते थे इनको क्यों जगह मिल रही है टेस्ट मतलब टीम में और अजिंक्य रहाणे को जगह नहीं चाहिए। तो उसके बाद आकाश चोपड़ा के पास कोई जवाब नहीं था वेंकटेश प्रसाद का, तो आकाश चोपड़ा आ गए अपने फाइनल पॉइंट जो उनको चाहिए था। उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बोला कि आइए मेरे साथ यूट्यूब वीडियो कर लीजिए लाइव और मैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से आकाश चोपड़ा का यही पॉइंट था कि भाई मेरे साथ आ जाओ यूट्यूब पे, एक वीडियो कर लेंगे, बढ़िया से लाइक मिल जाएंगे, बढ़िया से सब कुछ हो जाएगा। तो भाई मतलब मेरा तो यही ओपिनियन है कि आकाश चोपड़ा जो केएल राहुल को डिफेंड कर रहे हैं उनके पास कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं है। चलिए, केएल राहुल की बैड फॉर्म चल रही है, उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किस हद तक करना चाहिए उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट एक बंदा अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और मेरे हिसाब से उन्हें ड्रॉप करना चाहिए। बट अभी अगर आप देखें तो उनको टीम में बरकरार रखा गया है और मेरे हिसाब से वो 3rd टेस्ट मैच भी खेलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है उनका परफॉर्मेंस। बट अगर वो 50 भी मार देंगे अगले में तो क्या उनको आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ये होगा सवाल। और दूसरी चीज़, आकाश चोपड़ा ये वही आकाश चोपड़ा हैं जिनसे एक बार एक वीडियो इनका सामने आया, इनसे पूछा गया कि भाई रोहित शर्मा को क्या टेस्ट में ओपनिंग करनी चाहिए, तो इन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया कि नहीं, क्या आप कभी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है तो प्लम्बर को बुलाते हैं क्या? तो भाई आप देख लो कि आप वही प्लम्बर वही इलेक्ट्रिशियन बना हुआ है और वही इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बना है और वही रोहित शर्मा आज इंडिया के कैप्टन है और अपनी मतलब ओपनिंग में अपनी फॉर्म को बरकरार रखे हुए हैं। अच्छा, मैं बस इतना होप करता हूँ कि अगर टीम मैनेजमेंट उनको इतना ही बैक कर रहा है तो होपफुली वो कम बैक करें और प्रूव करें कि उनको जो बैकिंग मिली है वो डिजर्व करते हैं और वो टीम को जीतने में मदद करें। आई होप कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीते और उसके हीरो केएल राहुल बन जाए अगर वो खेलते हैं तो, और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीते और उसके भी हीरो केएल राहुल बन जाए, तो उन पर जितने भी दाग लगे हैं वो सारे छुट जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपके क्या ओपिनियन है और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।